नमस्कार SYBA विद्यार्थियों। आज हम कविता के सोपान नामक में पुस्तक में दी गई नीलेश रघुवंशी की फर्क नामक कविता करेंगे। कविता के सोपान में नीलेश रघुवंशी के दिए हुए 3 काव्य थे: साइकिल पर गिटार, स्त्री और पंछी एवं फर्क। आगे की 2 काव्य का हमने भावार्थ कर लिया है। आज हम इनके अंतिम काव्य फर्क का भावार्थ करेंगे। पंक्तियों को समझने से पहले हम फर्क का केंद्रीय भाव देख लेंगे, यानी कि संपूर्ण कविता का संक्षिप्त रूप क्या है वह हम प्रस्तावना में देख लेंगे। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवयित्री ने मानवीय रिश्ते का उल्लेख किया है जो दिन ब दिन टूटते जा रहे हैं। आज आधुनिक युग में रिश्ते की कोई अहमियत ही नहीं रह गई है। इनसे ही प्रेरित होकर कवयित्री ने मानवीय रिश्तों के ह्रास का जो दर्द हुआ है वह प्रस्तुत कविता में व्यक्त किया है। मानवीय पारिवारिक संबंधों के ह्रास की समस्या को लेकर कई कथाकारों ने एक से एक मार्मिक रचनाएं लिखी हैं, जैसे कि ममता कालिया का एक उपन्यास है दौड़, वह भी मानवीय रिश्तों पर आधारित हैं। उषा प्रियवंदा की वापसी, मन्नू भंडारी ने लिखित अकेली आदि कविता में कवि ने माँ और बेटे के पवित्र रिश्ते में जो लगातार गिरावट आ रही है, इस गिरावट को ही केंद्र बिंदु बनाकर कवयित्रियों ने या फिर कवियों ने ये रचनाएं की हैं। आज समाज में बड़े बुजुर्गों, वृद्धों और माँ बाप की उपेक्षा अपने ही संतानों को होते देखकर ये कवि हृदय है वह क्षुब्ध हो जाता है एवं इन्हीं संघर्षों को देखकर उन्हें अपनी लेखनी चलानी पड़ती है। अपना सर्वस्व निकालकर जिन संतानों को लाड प्यार से पाला हो, उन्हीं के द्वारा तिरस्कार एक बेहद खतरनाक समस्या है और इसी समस्या के चलते ही वृद्धाश्रमों की जो संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं। जिन माँ बाप ने इतने दर्द एवं तकलीफ़ों से जिन बच्चों को या फिर संतानों को पाला हो, वही संतान जब बड़ा होकर अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर फेंक दे तो वह दर्द होता है वह बड़ा असहनीय होता है। उस दर्द को हम शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर पाते। वह दर्द तो केवल वही माँ बाप समझ सकते हैं जिनके संतानों से इन्हें ऐसे तिरस्कृत किया गया हो। तो यह दर्द ऐसा है कि जिसको हम शब्दों में व्यक्त ना कर सकते हैं, उनको हम केवल महसूस ही कर सकते हैं। और आजकल वृद्धाश्रमों की जो संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इसका कारण यह है कि आजकल आधुनिक युवा पीढ़ियों को अपने माँ बाप घर में बर्दाश्त नहीं होते, इसीलिए वो उनको बाहर फेंक देते हैं या फिर वृद्धाश्रम भिजवा देते हैं, क्योंकि माँ बाप की दखलंदाजी उन्हें आज खलती है। यहीं तक तो माँ बाप दखलंदाजी ना करे, एक कोने में वो पड़े भी रहेंगे तो भी उनको वो खलेंगे। तो आजकल की युवा पीढ़ी की ओर भी कटाक्ष किया गया है कि जिन तकलीफ़ों से माँ बाप ने उन्हें पाला, आज वही माँ बाप उन्हें अपने घर में पसंद नहीं। जिस समय एक बूढ़े माँ बाप को विशेष स्नेह, सत्कार एवं सेवा की आवश्यकता होती है, उसी समय अपने संतानों के द्वारा होने वाली उपेक्षा और अनादर अत्यंत असहनीय होती हैं। जब माँ बाप का वक्त होता है अपने बच्चे को पालने का, तो वो बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चे को पालते पोस के बड़ा करते हैं। लेकिन जब वक्त आता है अपने बच्चों को माँ बाप को संभालने का, तब वो बच्चे हैं वो अपने फ़र्ज़ से मुकर जाते हैं। और जिस समय माँ बाप को अपने बच्चों की या फिर तो उनकी सेवा की अत्यंत आवश्यकता होती है, उसी समय यदि बच्चे उन्हें बाहर फेंक दे तो वह दर्द अत्यंत असहनीय होगा। इसी समस्या को कवि नीलेश रघुवंशी ने अत्यंत मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है फर्क नामक कविता के माध्यम से।
कवित्री ने कविता के आरंभ और अंत में एक एक दृश्य हमारे समक्ष रखा है, यानी कि इस छोटी सी कविता में दो दृश्यों का उल्लेख किया गया है। इन दोनों दृश्य में मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुए हैं, मगर दोनों दृश्य में जमीन आसमान का फ़र्क है। इन दोनों दृश्य के बीच के फ़र्क को समझने का विवेक कवि ने हम पाठकों पर छोड़ दिया है, यानी कि दोनों दृश्य हैं वह अपना अपना महत्व लिए हुए हैं। एक दृश्य में माँ का अपने बच्चे को पालना है और दूसरे दृश्य में उसी बच्चे के द्वारा अपनी माँ को फेंक देना है। इन दो दृश्यों के माध्यम से कवि ने जो मानवीय रिश्तों का दर्द है वह व्यक्त किया है। तो चलो अब हम काव्य की पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। मुझे जब जब भूख लगी तब तब चिल्लाई माँ पर, रोटी दो दूध दो यह नहीं मीठा वाला दो, ऐसा नहीं वैसा दो कैसा भी मत दो। माँ ने हंसते दुलारते वही दिया जो चाहिए था मुझे। इन पंक्तियों में प्रथम दृश्य का वर्णन है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवियत्री कहना चाहती हैं कि माँ का ममतामयी हृदय हमेशा अपनी संतान पर स्नेह, आशीर्वाद एवं वात्सल्य बरसाता रहता है। यहाँ कवियत्री ने मई शैली में अपनी बात प्रस्तुत करते हुए कहा है कि मुझे जब जब भूख लगी तब तब माँ पर चिल्लाई। अब यहाँ नीलेश रघुवंशी ने दो शब्दों का उल्लेख किया है, जब जब और तब तब। अब इन दो शब्दों में ही गहरी संवेदना छुपी हुई है कि जब जब का आशय है जब कभी भी, यानी कि वह दिन हो या रात, घर हो या गाड़ी, सफ़र में हो या फिर घर में हो, यानी कि कहीं भी मुझे भूख लगी तब माँ ने मुझे सब कुछ मेरे सामने हाजिर किया। और तब तब का अर्थ है उन सारी परिस्थितियों में कि जब माँ ज़रूरी कामों में उलझी हो, उसकी तबीयत ठीक न हो तथा अन्य कई प्रकार की प्रतिकूलताओं के रहते हुए भी माँ अपनी संतान की पुकार को सुनकर व्याकुल हो जाती हैं और जब तक वह उसके प्राप्य को दे नहीं देती तब तक चैन से नहीं बैठती। यानी कि बच्चा जो भी मांग करे अपनी माँ से और किन्हीं भी परिस्थितियों में वो कोई भी चीज़ मांगे, वो माँ जब तक वो चीज़ अपने बच्चे को दे नहीं देती तब तक उसको चैन नहीं आता। इतना ही नहीं, बच्चों के द्वारा अजीबोगरीब प्रकार की मांगे उठती रहती हैं। कभी रोटी दो तो कभी दूध मांगता है, कभी गरम तो कभी ठंडा चाहिए, कभी ऐसा तो कभी वैसा मांगता है, कभी सब कुछ पाने की ज़िद करता है और कभी कुछ भी नहीं चाहिए ऐसा कहकर वह रूठ जाता है। लेकिन माँ का हृदय ही जानता है कि उनके बच्चे को, यानी कि उसके लाल को क्या चाहिए, कितना चाहिए, कैसा चाहिए और कब चाहिए, और वह अपने संतान को वही देती हैं जो वह चाहता है। यानी कि एक बच्चे की मांग वह माँ बिना कहे ही समझ जाती हैं। माँ एक ऐसी महिमा है कि जिसका हम शब्दों के माध्यम से हम व्यक्त नहीं कर सकते। किसी शायर ने बड़ा ही अच्छा कहा है कि उसको नहीं देखा तुमने पर उसकी ज़रूरत क्या होगी, हे माँ तेरी सूरत से अच्छी भगवान की सूरत क्या होगी। सच है कि ईश्वर सभी जगह हाजिर नहीं रह सकता, इसीलिए धरती पर माँ को भेजा है। माँ तो माँ होती हैं जिसकी व्याख्या या परिभाषा नहीं दे सकते, बस माँ को महसूस किया जाता है, एहसास किया जाता है। यानी कि माँ एक ऐसा एहसास है जिसे हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। हम इसके लिए चाहे जितने भी शब्द लिखेंगे, जितने भी ग्रंथ लिखेंगे, माँ की महिमा के आगे वह कम पड़ जाएंगे। माँ एक ऐसा सच्चा एहसास है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। बच्चा चाहे कैसा भी हो, सुपुत्र हो या कुपुत्र हो, अपनी माँ की नज़र में वह एक हीरा होता है।
बच्चा चाहे कैसा भी बर्ताव करे माँ के सामने, लेकिन माँ उसे एक माँ की तरह ही रखती हैं, ना कि उसमें बदला लेने की भावना नहीं होती और ना ही उसमें दुश्मनी का भाव होता है। बच्चा भले माँ को दुश्मन की तरह देखे या उससे दुश्मनी की तरह पेश आए, लेकिन माँ है वह एक माँ होती हैं। वह अपने बच्चे को कभी तिरस्कृत भाव से नहीं देख सकती। अब हम आगे की पंक्तियाँ देखेंगे। अब जब माँ को ठीक से दिखता भी नहीं, तब भूखी होते हुए भी भूख न होने का उपक्रम करती, बार बार पेट को पल्लू से ढकती, कभी भी चिल्लाकर चाय रोटी नहीं मांगती माँ। कितना फ़र्क है माँ खाना दो और बेटा खाना दो में। अब यहाँ पर दूसरा दृश्य हो है वो चालू होता है। अब दूसरे दृश्य में स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदल गई हैं। अब माँ बूढ़ी हो गई है और बेटा जवान हो गया है। माँ का अंग अंग शिथिल हो गया है, आँखों से ठीक से दिखता भी नहीं। भूख लगने पर भी वह मांगने के बजाय भूख न होने का बहाना करके चुप रहती हैं। छोटे बच्चों की तरह मांग मांग पर नहीं करती, बल्कि भूखे पेट को अपने पल्लू से ढकती हैं। अब यह है फ़र्क एक माँ और बेटे में। यहाँ माँ को भूख लगी है, फिर भी वह भूख ना होने का बहाना करती हैं और भूख से सड़े अपने पेट को वो पल्लू से ढकती हैं। जबकि दूसरी तरफ बच्चा होता है जिसे भूख नहीं लगती है, केवल अपना नाटक करने के लिए ही वह माँ के सामने इतनी जिद करता है कि ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ये नहीं वो चाहिए। फिर भी उसकी चाहे कैसे भी मांगे हो वो माँ पूरी करती हैं। लेकिन यहाँ पर माँ को चाहे कितनी भी भूख लगी हो, लेकिन माँ भूख ना लगने का बहाना करती हैं। माँ को भूख लगी है या नहीं, माँ कभी चिल्लाकर चाय रोटी नहीं मांगती। इधर बेटे को फुर्सत ही नहीं कि माँ ने खाना खाया या नहीं। बस ये खाना देने और खाना खिलाने के इसी फ़र्क की ओर कवित्री ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। खाना देने में अर्थात बच्चे के बिना बोले माँ उन्हें खाना दे देती हैं, और खाना खिलाने में यानी कि एक बेटे का फ़र्ज़ है कि माँ को खाना खिलाए। लेकिन यहाँ बेटा है, उसको तो माँ की कुछ पड़ी ही नहीं है, माँ को देखने तक की फुर्सत नहीं है, तो वो अपनी माँ को क्या खाना खिलाएगा। जबकि दूसरी तरफ माँ होती हैं जो बिना बोले बच्चों के सामने सब कुछ हाजिर कर देती हैं, चाहे वो बात उसकी बस में हो या ना हो। लेकिन फिर भी वह कहीं से भी अपने बच्चे की ज़िद पूरी करने के लिए तत्सम रहती हैं। लेकिन बेटा है जो अपनी माँ की तरफ देखता तक नहीं। कहाँ माँ का जब जब और तब तब खाना खिलाना है, और कहाँ बेटे का माँ के प्रति लापरवाह, संवेदनाहीन और उदासीन हो जाना। इसमें बहुत ही फ़र्क है। तो इस प्रकार नीलेश रघुवंशी ने प्रस्तुत कविता में आजकल की युवा पीढ़ी की और कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है कि माँ बाप हैं वह चाहे कैसे भी उनकी परिस्थिति हो, कैसे भी मजबूरी हो, वह अपने बच्चों पे एक आँच आने तक नहीं देते। उससे वो कार्य हो भी नहीं सकेगा तो भी कहीं कहीं से जुगाड़ करके वह अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करेंगे। लेकिन आजकल के बच्चे, आजकल की युवा पीढ़ियाँ, उनको माँ बाप बोझ लगने लगे हैं। चाहे वह कितने भी धनवान होंगे, लेकिन अपने माँ बाप की सेवा करने में वह एक गरीब भिखारी से भी बदतर हमने देखने को मिलेंगे। आजकल के युवा पीढ़ी हैं वह माँ बाप की ओर लापरवाह एवं उदासीन हो गए हैं। उन्हें माँ बाप की ओर कुछ संवेदना ही नहीं रही है। तो यही फ़र्क यानी कि यही अंतर है एक माँ और बेटे में, कि माँ क्या होती है और बेटा क्या होता है। जब माँ का फ़र्ज़ होता है कि छोटे बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करना, उसे अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ़ कराना, लेकिन जब बारी आती है एक बेटे की अपने माँ बाप को संभालना, अपनी माँ की देखभाल करना, तब वह बेटा है वो अपने फ़र्ज़ से मुकर जाता है। क्यों क्यों माँ अपने फ़र्ज़ से नहीं मुकरती? क्यों हर बार ही बेटे अपनी माँ के फ़र्ज़ से मुकर जाते हैं? क्यों माँ है वो अपने बेटे को घर से बाहर नहीं निकालती? क्यों बेटे ही माँ बाप को घर से बाहर निकालते हैं? ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जो आजकल की युवा पीढ़ियों की ओर कटाक्ष के व्यंग्य बने हुए हैं।
इस दृष्टि से कविता का शीर्षक भी बड़ा ही सटीक, सार्थक, सरल, संक्षिप्त और सचोट है। और इस प्रकार ये फर्क नाम की कविता के माध्यम से कवियत्री ने युवा पीढ़ियों पर व्यंग्य किया है एवं एक माँ और बेटे के वात्सल्य एवं संवेदना में क्या फ़र्क होता है ये प्रस्तुत कविता के माध्यम से समझाया है। धन्यवाद।